जीजी देख तो लो लग कैसी रही, उड़द की बोरी सी लगे कितनी बुरी है। मेरे तो कर्म फूट गए, इस घर में शादी हो गई। ओहो नेपाल सी बोल कितनी रही है, इस सब तो देख ले कैसे लग रही बंदरिया सी शकल की। अपनी जगह ठीक है, तुमसे तो हजार जगह ठीक है, हजार जगह। वो तो हम दोनों की किस्मत फूट गई, तुम्हारे घर में ब्याह दी। अरे मेरा बस चलता ना तो कभी भी इस घर में शादी नहीं होने देती। अरे तू क्या शादी ना करती, अगर हमें तुम दोनों के कारनामों की पता होती ना तो हम तो खुद न करते। मेरे लोड़े तो रोम है तुम जैसी बंदरियों से शादी करके। अरे बुढ़िया तेरे लोंडों की खुल गई किस्मत, तेरे लोंडे रो रहे। जितने खुश तेरे लोंडे और आसपास के आदमी है ना, इतना खुश तो कोई भी ना। हाँ आसपास के ज्यादा खुश है मेरे लोंडे, इतने खुश ना, क्योंकि मेरे लोंडों से ज्यादा तो तुम आसपास वालों को वक्त दे रही हो। देख लो क्या कह रही है, हम दोनों पे उंगली उठा रही है ये बुढ़िया। बुढ़ैन तू गई थी हमारे घर पे, हाथ जोड़ने गई थी हाथ। अजी और हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं, तू जैसी बंदरिया के आ गई तो हाथ जोड़ेंगे। तेरा बाप नंगा भूखा आया था, हमारे आगे हाथ जोड़े थे। देखियो जी मेरी लौंडिया से शादी कर लो, तुम्हें दहेज में अपाचा देंगे, अपाचा बुलेट देंगे, बुलेट बुलेरो दूंगा। अजी बुलेरो क्या कुछ भी न दिया, खाली हाथ से नंगी भूखी यूं भेज दी है। कैसी बंदरिया से मुखी, दो तीन जोड़ी कपड़े लेके गए, ज्यादा मत बोले, बीच में से फोड़ दूंगी। खाद गुजर की हूँ, खाद गुजर की। खान गुजर के हमने देखी, ज्यादा बोल के मत दिखाइए, मैं भी जोए की हूँ, बीच में से फाड़ के अलग को रख दूंगी। मोटी भैंस, तेरे बाल को कपाड़ा ना हो रहा था, नौकरी कर लगी बदमाश लोग। अजी और मैं क्यों नागरा करती, मेरे लौंडे को तो आईएएस की लौंडिया मिल रही थी, पर जो तेरा बाप है ना थोड़ा बहुत उस पर दिल आ गया, इस मारे तेरा रिश्ता करा, वरना तुझ जैसी कुतिया से हरामजादी से तो मैं बिल्कुल भी ब्याह ना करूं। चल चल के कुंवारी मैं भी तेरे ऊपर चढ़ सकूं, कहीं ज्यादा बोल के दिखा रही हो। आदमी ने खुली छोड़ रखी ना, आदमी ने तेरा लग तोड़ेगा जब पता चलेगा, बदमाश बन जब पता चलेगा। अरे बुढ़िया आदमी को तो पहले ही खा गई, आदमी कहाँ है इसका? तुम कौन सी दुनिया में जी रही हो जीजी? मेरी शौक का ध्यान है, जब भी पता हो ध्यान तो सारा यारों की तरफ है, यारों की। कैसा बोल रही है कि यार तेरे तेरे बदमाश, लुच्ची लफेंगी तू, बदमाश तू, रंडी तू, नायक तू, चौगाल वाली तू, चौगाल वाली तू, बदमाश। हमें कैसे बोल रही है कि तू? अरे बहन तू क्यों ना कह रही, ये इकल्ली बुढ़ेल हम दोनों कह रही, तू भी सुनाओ कुछ। अरे जीजी मैं तो भतेरी क्या हूँ, मगर इसके कान पे जूई ना चलती। ये बेहा बेशरम जो हो गई, इनने पी रखा 1000 घाट का पानी, इसे ना आती बिल्कुल भी शर्म। लापरवाह कर दिया बुड्ढे ने, लापरवाह। वो तो चला गया, इसे छोड़ के हमारे ऊपर छाती पे हमें दो मिल तेरी सुसरी छिनार कितनी बोल के दिखा रही, तेरी टांगे चीर के तेरा हाथ में दे दूंगी। चीर बदमाश, चीर चीर के दिखा ले। मेरी सुसरी भड्डी फटाए तो तू पहले सही है, मैं क्या फाड़ू? तुझ जैसी छिनार को कौन क्या फाड़ेगा? तू क्या जुड़ी हुई है बदमाश? तू भी तो फटी फटाई है, तू जुड़ी हुई है क्या? अरे ऐसे कैसे फटी हुई हूँ, पूरी सिली हुई हूँ, तेरी तरह थोड़ा आदमियों की तरह दाढ़ी निकल रही है, ना कभी वैक्स कराती ना कुछ, इतने लंबे लंबे बाल हो रहे हैं। तो तुम क्या हो गया पैसे और बोल रही हो? अगर मुंह खोल दिया ना बता दे रही हूँ, कहीं मुंह दिखाने लायक न रहोगी। चुप बैठी रहो, सास बन के रहना। तू तो कमी बोल, मैं कितनी बोल के दिखा रही, तू तो कमी बोल, तेरे कारनामे हमें पता, ब्याह से पहले ईखों में पकड़ी जा रही, ईखों में। बुढ़िया बता दे रही हूँ, बिजनेस है वो मेरा, बिजनेस साइड बिजनेस, उसे बीच में मत लाइए। अरे मुझसे बुरा कोई होगा नहीं, ऐसी ऐसी जगह गोली मारूंगी, सोच भी नहीं सकती। हाँ हमें सब पता तुम्हारा कैसे बिजनेस चला, कैसे ना। एक उंगली खुजावे, एक उंगली को, दोनों के बिजनेस मुझे पता ना कैसे है कैसे ना। तो पता तो तुम्हारा भी है। टांड घर लड़ाई हो रही दिखे, चल के देखो क्या मामला। कल तो बिटोरा में पकड़ी गई। बुढ़िया बोल मत जाइए बिटोरा में, कहीं तो गोबर बांध रहा है, किससे गोबर पथवा रही? अजी मैं तो गोबर पथवाऊं, तुम तो पता ना क्या क्या पथवा के आओ, कभी आगे से कभी पीछे से पथवा के आओ। जितने पानी में है ना सब पता चल जावे, इतना नूर तुम पे ऐसे ही ना आ रही है, कई जगह मुंह मार रही हो तुम। मेरे के साथ बिटोरा में क्या करती है? बहुत दूर के साथ। अरे मैं तो बुड्ढों के साथ जाऊंगी, मेरी तो हमारा बुड्ढों के साथ जाने की, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे तो अच्छे खासे आदमी आएंगे, तुम क्यों जाओ? अरे जीजी इसके मुंह ही ना लग रही हो तो है
गुज्जर की नहीं। अरे जा खाद गुज्जर की। हाँ भसरे पे लात मार दूंगी बुढ़िया, वो तो सास होने की शर्म कर रही है, अब तक तो तेरे टुकड़े कर देती नन्हे नन्हे। यूं देखो, बहुत बुरी हूं, बहुत बुरी। मेरे घर के पास ना फसाई रहे, मैं इतना सा भी तरस ना करते, ऐसी काट दे मैं, ऐसी तो तेरे कहने का क्या मतलब है? तुम मुझे कटवाएगी? नौसरी निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। आ जा मेरी सुसरी। बुढ़िया बुढ़िया हरामजादी, ये भी है नौसरी। क्या आसपास के देख रहे होंगे तो कितना मजे ले रहे होंगे। अच्छी आ रही है मजे से, खुद दिल हो रही है हरामजादी। बुढ़िया आज आने दे उन्हें, नहीं बताऊंगी। मेरी सुसरियों ने नाक में दम कर रखा, मन करे उन्हें चाय में मिला के कुछ पिला के उन्हें मार दो जान से। हाँ तो सही, इतना बुरा खून खोला है मेरा। उनकी तो शक्लें भी बुरी लगे, और वो बड़ी वाली जो ऐसे लगे पल्ले की ऐसी। भाभी मिर्जान राम राम। मेरी जान, तुम्हारा दिमाग सही है ये ना? अरे तुम्हें चंद्रपाल में जान के रहा ना, तो मैं सोचा मैं भी जान के दूं। अजी तुम कैसे कह दोगे? मैं सिर्फ और सिर्फ उनकी जानती हूँ और किसी की नहीं। अरे यार हमारे भी बन जाओ। ऐसे कैसे बन जाओ? दिमाग सही है ना तुम्हारा? ए यार ये सब छोड़ो, तुम्हें तुम्हारी बहू की पता है क्या? तुम्हारी लड़ाई क्या छोड़ती है? देवर जी देखिए, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं किसी से कुछ कह भी ना सकती, मैं इतनी दुखों की मारी हूँ। तुम्हें पता मुझे यूं कह, मैं छिनालापन काटे, छिनालापन। तुमने आज से पहले मुझे कहीं घर से बाहर निकलते हुए देखा हाँ क्या है, छिनाला पल तो काटे हो, घर से बाहर निकलते हुए भी देखा है। अरे ना देखा निकलते हुए यार। अब तुम्हें तुम्हारी बहू की पता है। क्या कह रही है वो? कुछ कही क्या तुमसे? वो क्या कह रही है, दिमाग में ऐसी प्लानिंग चल रही है उनकी, इतनी खतरनाक प्लानिंग है। जो कह रही है पिछवाड़े पर लात मार के ना घर से बाहर निकाल देंगे। अगर ऐसे भी घर से बाहर नहीं निकली ना, तो चाय में जहर मिला के तुम्हें पिला देंगी, तुम मर जाओगी। और तो और तुम्हारी सारी जमीन ना हड़पने चाह रही है वो। मेरी सुसरियां कितनी होशियार बन के दिखा रही। मेरी सुसरियों की टांग पर टांग रख कर चीर दूंगी। अरे भाभी चीर दो, ये मौका है, वरना तुम्हें मार के ना सारे जमीन अपना लेंगी वो भाग जाएंगी। हाँ देवर जी तुम सही कह रहे हो, उनके साथ ऐसी करना पड़ेगा। मेरी सुसरी मिले तो एक में ही मार के रख दिया ना, तो मेरा नाम भी टांडो ना। अरे भाभी टांडो, तुम्हें जल्दी करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, सारे जमीन हड़प के ना तुम्हें मार के भाग जाएंगी। ऐसे कैसे भागेंगी? देखो कैसे भागेंगी। वैसे देवर जी तुम बहुत भले इंसान हो, तुमने सही रहते मुझे बता दी। अरे भाभी मैं तो भला इंसान ही हूँ, अब मैंने तुम्हारा भला कर दिया, तुम्हारे फर्ज बना है मेरा भला करना। तुम्हारा भला कैसे करूं मैं? अजी तुम तो बड़े गंदे हो, बताओ। माना मैंने 2-4 आदमियों का भला कर दिया, पर यूं थोड़ा मैं हर किसी का भला करती फिरूंगी। हाँ चलो भाभी तुम्हारे मन में ना कोई बात ना, और मैं चल रहा हूँ। और अपनी बहू से ना होशियार रहियो, चाय हुई देख के पियो खाना ना। वैसे सही कह रहे हैं, जब बहुत होशियारी से रहना पड़ेगा, क्योंकि इन छिनालों का कुछ ना पता कब क्या कर दे। देवर जी इतनी जल्दी कहे भी देवर जी, बड़ी फुर्ती दिखाई। वैसे तो जरा सी है। तुझे पता औरों की सास से कितनी बढ़िया चाउमीन खवा में, बर्गर खवा में, और हमारी सास तो चुल्ले में जल के चुल्ले में। वो सब तो मुझे पता, मगर तुम मजे से पैर नहीं दबा रही, ऊपर ऊपर कर रही हो। ठीक से पैर दबा दो। दबा तो रही होंगी। और रही सा नमस्ते चाचा जी। चाचा जी नमस्ते। अरे बेटा नमस्ते नमस्ते। अरे ठीक हो तुम? हाँ हम तो ठीक है, तुम बताओ तुम कैसे कैसे आए? अरे लाली आना क्या, तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बताने आया हूँ। ऐसी क्या इम्पोर्टेंट बात है, बताओ जरा। अरे तुम्हें तुम्हारी स्वास्थ्य के बारे में कुछ पता ना आ गया? अरे चाचा उस हरामजादी का तो जिक्र ही मत करो, नाक में दम कर रखा दम। तुम्हें पता कोई से टाइम का खाना ऐसा नहीं है जो हलक से नीचे को शांति से उतर जाए। कलेश हो रहा, दिन में घना कलेश हो रहा। बड़ी वाली जीजी की तो बात ही मत करो, बुढ़िया ना इनके गर्दन पे पैर रख के खड़ी हो गई। बड़ी मसा में तो इनसे आवाज निकल रही, बाहर को बोला भी ना जा रहा। अरे बहू तुम गर्दन की बात कर रही हो, वो तो तुम्हें जान से मारने की कोशिश कर रही है। अरे बहू तुम्हें पता ना कितनी बड़ी साजिश रच रही है वो। मैं अभी अभी उसके दौर से आया हूँ, तो ये बात कर रही थी कि बहू को घर से बाहर निकालूंगी मैं। अगर घर से बाहर न निकली ना तो ना जान से टपका दूंगी। जीजी मुझे नहीं मरना इतनी जल्दी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। चाचा तुम झूठ तो ना बोल रहे, सच में ऐसे कह रही हमारी सास? अरे बहू मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। और तुम्हें पता ये कह रही थी जो तुम्हारे पति है ना, उन पर जादू टोना करवाऊंगी, अपनी तरफ करवाऊंगी, बहू को बाहर निकलवा दूंगी, भीख मंगवाऊंगी। और तो और भीख की छोड़ो, तुम्हारे माँ बाप तक को ना जान से मरवाने की कोशिश कर रही है। बढ़िया मेरे माँ बाप को?
दोनों के माँ बाप को। चलो दीदी अभी फाड़ेंगे इस बुढ़िया जात। अरे रुक जाओ, अभी मत जाओ, पहले मुझे निकलने दो। कभी बुढ़िया ने सोचा है क्या इन्होंने चढ़ा दिया। चाचा सही कह रहे हैं, कह रही होगी जरूर, बदमाश है ना, हमें चाबी कब है, मारना चाहे मारना, किसी उड़ने से हम मर जाए, ले हम तो चले जाएंगे, पर रहने के लुंडो का, रहने के तले लुंडो का। ऐसे कैसे चले जाएंगे, ऐसे कैसे मरेंगे हम? बुढ़िया को खुद ना मार दूंगी मैं, कम समझ रही हो क्या तुम मुझे? अपने घर को बुला के ना बुढ़िया को बीच में से फड़वा दूंगी, इतने हमारे खानदान की ना हूं मैं। चल तू ही कर कुछ। अरे बउओ, तुम्हें जल्दी करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, वरना बुढ़िया ना गुस्से में बैठ रही है, तुम्हें मरोड़ के रख देगी। अपने घर को बुला के बुढ़िया को बीच में से फड़वा दूंगी, इतने हारे हुए खानदान की ना हूं मैं, बहुत बुरे हैं मेरे खानदानिया। अच्छा बउओ, मैं चल रहा हूँ, अगर बुढ़िया ने देख लेना तो वो सोचेगी ये क्या कर रहे हैं यहाँ। हाँ हाँ चाचा तुम जाओ, हम खुद संभाल लेंगे। और बच के रहियो, बहुत हरामी हो रही है बुढ़िया। ठीक है ठीक है। यूं ही मरोड़ेगी हमें इकट्ठा, यूं ही आई मरोड़ने वाली। हमारे तो हाथ पीछे को बंध रहे हैं। जीजी आगे को आ जाओ तना को। मुझे तो ऐसा लगा है ये अपन दोनों को निकाल के और कोई और लाने के चक्कर में। अरे जीजी कौन सी दुनिया में जी रही है तू? इस बुढ़िया से वो भी न रखी जानेगी, और ऐसे कैसे निकालेगी हमें? पहले इससे चल के बात करेंगे। चलो सुसली को फाड़ेंगे, घर को बुलाऊंगी बाद में। चल सही कह रहे, आज बुढ़ा को और पारी करके हटेंगे। ये भी देखो बदमाश को। आ जाओ जीजी, आज फाड़ेंगे इसे बुढ़िया को। नौस भाई जरा भी शर्म ना आई तुम्हें? हमने माना कि हमें बनती ना है, पर इस हद तक जाओगी ये ना सोचा था मैंने कभी भी। अरे शर्म मुझे क्या ना आनी चाहिए, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। बताओ, जितना बुरा तुमने मुझे बना दिया उतनी बुरी तो मैं हूँ भी ना। सासू माँ ये सब करने से पहले कम से कम एक बार तो सोचा होता। अजय मैं क्या सोचती, सोचने से पहले तो तुम सोचती। बताओ क्या क्या कह रही हो, बाहर जाकर मेरी इतनी बुराइयां करो, मुझे ना पता थी इतनी गिरी हुई हो तुम। बुराई का मैटर तो चल ही नहीं रहा, बुराई तो हमारी तुम कितनी ही कर लो, अगर तुम हमारा कुछ उखेड़ लो बुराई करके तो, लेकिन बात तो लेने देने पे आ गई। लेने देने पे तुम ही ले दे फिरती रहो। अरे हमने करे बुराई तो तू कर रही है कि बाहर बाहर जा जा के घर की बात तो क्यों भेज रही बाहर? अजय मैं क्यों भेजती, तुम भेज रही हो, दोनों की दोनों घर के भेद बता रही हो। बताओ घर के भेद हम ना बता रहे हैं, घर के भेद तुम दे रही हो, और तुम हमारी जान लेने की सोच रही हो। तुमने एक बार ये ना सोचा कि विक्की को पता चलेगी तो कितना रख के फाड़ेगा तुम्हें बीच में। हे भगवान, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे ना, तुम्हें शर्म ना आ रही होगी दोनों को? उल्टा तुम दोनों मेरी जान लेना चाहती हो, आके मुझ पे चढ़ी जा रही है दोनों की दोनों। अरे मोटी सास, तेरे तो बहुत मोटा प्लान है, तू तो झेर भी खरीद लाई, झेर। जीजी यू कह रही हूँ इन दोनों को घर से निकालूंगी, अगर घर से ना निकले तो चाय में जहर देके इनकी जान ले लूंगी, और फिर अपने लौंडों का दूसरा ब्याह करके नई बहू लाऊंगी। नहीं इतनी गिर गई हो मेरी सुसरी यू। मेरी सुसरी कितनी झूठ बोल रही है। ये सब बातें तो तुम दोनों कह रही थी कि इसे ना चाय में जहर घोल के पिलाऊंगी, अगर ना निकली तो इसके पिछवाड़े पे लात मार के निकालेंगे इन्हें। अरे हमें क्यों पड़ी जरूरत तुम्हें घर से निकालने की? और तुम्हें घर से क्यों निकालेंगे जब ये घर तुम्हारा तो? और अगर हमने तुम्हें घर से निकाल दिया तो तुम्हारे लल्ला हम दोनों को चैन से रहने देंगे? मुट्ठी में तो वो तुम्हारे ही है, हमारी तो कभी सुनते ही नहीं। हे भगवान, कितनी झूठ बोल रही है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे ना, झूठ बोलते हुए शर्म ना आ रही होगी तुम दोनों को? शर्म आने को तो नंगे खड़े होएंगे, 5 मीटर की लपेट ही ना रखी है, एक तो पूरी जिंदगी निकल गई यही घूम बनाते बनाते, और ऊपर से इतनी जबान चला रही हो। और तुम एक बात बताओ, लड़ाई कहाँ ना होती? तुम क्यों चर्चा कर रही हो कि तुम हमें जान से मारोगी? अजय मैं क्यों चर्चा करती, चर्चित तो तुम कर रही हो पूरी दुनिया भर में। हमने किससे कर दिए चर्चा और हमने किससे कह दी? अच्छी छत्रपाल से न कही तुम दोनों ने। छतरपाल? पता पता उस छतरपाल के बच्चे ने क्या क्या कही, पहले उस नौसरा को पीठ से फाड़ दूंगी। छत्रपाल मुझसे यूं कह रहा है तुम्हारी दोनों बहुएं जो हैं तुम्हें घर से बाहर निकालने की प्लानिंग बना रही, और यूं कह रही ना निकली तो चाय में जहर घोल के पिला दूंगी। हमने कही ऐसे? हाँ तुम दोनों ने उससे कही छत्रपाल से। ना 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 हम नहीं इतनी भी शर्म ना आ रही होगी? बताओ बुरी हूँ कैसी भी हूँ तो तुम्हारी सास ही। शर्म की बात तुम मत करो और हमारी बात भी सुन लो। हमने तो छतरपाल से ना कही, लेकिन तुमने छतरपाल से जरूर कही कि तुम हम दोनों को निकाल के अपने लौंडों का नए सेरे रचाओगी, पर ये काम होने नहीं दूंगी बिल्कुल भी। अच्छा बहू, छत्रपाल ने तुमसे ऐसा कही? हाँ ऐसे कही, क्योंकि तुमने उनसे कही, उन्होंने हमसे कही। वो तो भले इंसान निकले जो सारी करतूत तुम्हारी हमसे बता दी, यानी तुम तो हमें चाय में जहर दे ही देती। भला ना बहू, हम दोनों में जो कलेश हो रहा है ना, इसकी जड़ कोई और ना छत्रपाल है। उसके धोरे को चलो, उस नाशरोए को बताएंगे। वो तेरी ओट की कहेगा, तेरी ओट की। मेरी ओट की क्यों कहेगा? तेरे जानता है, तेरे जानता, तेरा देवर है। अरे सुन ले, हाँ तो सही, तू तो ऐसा हाथ पांव फेंके किन्नरों की तरह। भागने वाली बात ना आएगा, तुम हमारी जान ले लो और हाथ बाहर भी ना फेंके। लग कैसी रही है किन्नर सी? ठीक
लेकिन कर तो लिया, पल्ले की पड़ रही है, घर में आग लगने को तैयार। मुझे ये बताओ तुम कि मुझसे क्या कह रहे थे इनके बारे में तुम, और ये भी बता दो कि तुम हमसे क्या कह रहे थे इनके बारे में। अरे भैया मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ तुम्हारे बारे में। और पहली बात तो ये, मैं तुम्हें जानता ही नहीं, तुम कौन हो। न जानते? अरे जानू हूँ लेकिन बात तो बताओ यार। कितने सीधे बन रहे हैं जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। क्या हो गया? घर में बीच तो तुम ही बो के आए हो हमारे, तुम्हें पता जान लेने पे तुल गई हो बुढ़िया। अजी मैं का जान लेने पे तुल रही थी, तुम दोनों मेरी जान लेना चाह रही थी। हाँ बताओ रे बताओ, तुम ही तो कह रही इनसे कि इन दोनों को घर से निकालूंगी और इन्हें चाय में जहर दे के मारूंगी। ओए मेरा लंबा दे दिए, मैं तो कोई बात कही ना। वो चचा छोड़ दो बोला, अभी देख बात से मत बुक रहा, तू क्या कहना आया था? बोल बोल। ए बहू मैं कब के आया, अब पहले बात तो तुम्हारे गए ना हूँ। सारा दिन झूठ बोल रहे हैं, हम कमरे में बैठे थे कमरे में और ये मेरे पैर दबा रही थी, तब गए हमारे पास और सारी चुगली करी थी तुम्हारी। कितना झूठ बोल रही है बहू। बहू से कीड़े पड़ के मरेगी तू। मैं कब गया तेरे कमरे में भाई? कीड़े मेरे ही पड़ने को रह गए, तुम्हारे पड़ेंगे कीड़े, तुम लगा रहे हो घर में आग। बहू मैं समझ गई ये क्या चाहता क्या नहीं, ये हम तीनों में लड़ाई करवाना चाहता, जो कि इसने लड़ाई करवा दी। सारा वीडियो यही है, इसे मारो। ओए हाथ पे लगा दियो, चलो कराटे चला दूंगा, कराटे चलाने जा रहा हूँ मैं। तुम ही चलाओगे कराटे? दीदी आइयो जरा घूम के पहले ही सही देखूं। बताओ ओए ओए नीचे आ जाओ, करवाओगे लड़ाई, करवाओगे लड़ाई, करवाओगे लड़ाई, करवाओगे लड़ाई। हरामजादे का गला दबा। ये ससुर होगा, ससुर की जगह छाती में पैर रख के मुंह डाल दूंगी मुंह। देखो बहू, हम तीनों में कितनी भी लड़ाई होती रहे, लेकिन कोई चौथा हमारी लड़ाई का फायदा न उठावे। वही तो, तुम्हें उनकी बातों में नहीं आना चाहिए था, तुम उनकी बातों में आ गई। बहू तू भी आ गई बातों में तो। अब नहीं आने की। हाँ नु करो, थक गए हम दोनों, जाके जरा दूध गर्म कर लाओ मलाई वाला। मैं जरा सी भी शर्म ना आ रही होगी, मैं दूध लेकर आऊंगी, तुम दोनों को शर्म ना आ रही? शर्म को तो हमने कपड़े उतार रखे होंगे, शर्म शर्म वो तुम्हें आ रही ना शर्म, ज्यादा बन के दिखा रही है। दूध ला ना सकती? कौन सी सास ना अपनी बहू को दूध ना पिलाती, तुम ना पिला सकती क्या? मैंने तो आज तक देखी ना ऐसी कोई सी सास जो अपनी बहू को दूध पिलाती हो। तुम्हें लाना लेकर आओ। विकास की माँ को देख लो, अपनी बहू को दूध दे रहे हैं पीने के लिए। वो विकास की माँ है, मैं ना हूँ विकास की माँ की तरह जो सारा काम तुम्हारी करती इज्जत होगी। ना कर रहा कोई, तभी तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं कर रहा। निकल यहाँ से बुढ़िया, चलो दीदी चल रहे हैं हम यहाँ से, ये बुढ़िया हमारे लायक है ही नहीं। शादी को इतने साल हो गए, लेकिन तुम मुझे हमेशा एक ही ताना देते हो कि बच्चे 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 क्यों नहीं पैदा हो रहे। अरे अपने आप को भी तो देख लो, थोड़ा भी टाइम देते हो मुझे। तू अंदर अपने पास को एकदम भगा दे लात मार के। हाँ कितना बुरा इंसान है। 4 साल हो गए शादी को, किसी और के साथ रह रही हूँ मैं तो। क्या पता किसी और के साथ रह रही हो, पता ना शादी से पहले कितने गुल खिलाए थे ना। ऐसा मेरे करैक्टर पे ना उंगली उठाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, गुल खिलाए मैंने। चले जाओ यहाँ से, बहुत पवित्र लड़की हूँ मैं। पवित्र तू बांझ है बांझ, अपने आप को पवित्र बता रही है इतनी। तुम मुझे बांझ कह रहे हो? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं खराब हूँ? मैं बच्चे नहीं दे सकती तुम्हें। तो बच्चा दिया कौन सा आता ना मुझे, दिया एक आध बच्चा। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती और ना कभी करूंगी। तो मत करा, जा अंदर को जा, चल निकल यहाँ से। ना जा रही मैं तो, मेरी मर्जी, मैं तो यही खड़ी रहूंगी। ना जा रही तो है रहा, कोई तुझे मना कर रहा। कैसा आदमी है, कैसा लोग है मेरा। मोहल्ले में देखा है कभी? अपने पति अपनी पत्नी को कितने खुश रखते हैं, उन्हें देखा करो जाके। तू भी तो देख कर जाकर कि कितना खुश रखा है पत्नी अपने पति को। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई। शादी से पहले तो इतने अच्छे अच्छे वादे किए थे और अब एक बच्चे की वजह से तुम मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हो। तू है मर, तू ना जाने की मैं ही जाना पड़ेगा अब। जाओ यहाँ से, तुम्हें जहाँ जाना वहाँ जाओ। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में। पता है एक बच्चे की वजह से मैं औरत सी नहीं रही, लेकिन मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं किसी डॉक्टर को दिखा लेती हूँ कि कमी मेरे अंदर है जो इनके अंदर है। कभी भी मुझे समझते नहीं है। करूँ तो करूँ क्या? बहुत बांझ बोल लिया उसने मुझे। तुम अपना चेकअप करवा कर रहूंगी, कितनी किस्में कमी है। ओहो जाने मन, चलती हो क्या? ये टपोरी रोज ही खड़ा रह रहा है और इसे छोड़ने के नहीं। हाँ चल। कहाँ? जहाँ तू लेके चलेगा ना, चल। अरे मैं तो बस तुम्हें छेड़ रहा था। हाँ तो मैं तो छिड़ चुकी हूँ ना, लेके चल जहाँ लेके जाना था। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गई। पर मैं
मजाक नहीं कर रही, मैं सीरियस हूँ। तूने मुझे छेड़ा है ना? चल आ जा। अरे मैं तो बस ऐसे ही छेड़ रहा था, बस ऐसे ही। तो मैं वैसी छेड़ गई। चल कहाँ? जहाँ तू लेके जाएगा वहाँ। देखो मैं तो एक टपोरी लड़का हूँ, बस आती जाती लड़कियों को ऐसे ही छेड़ता हूँ, बस तुम्हें भी छेड़ दिया। अरे मेरे राजा आजा। देखो मुझे छो मत, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, बस मैं तो यूं ही छेड़ रहा था। तो मैं भी यूं ही छिड़ गई ना। आना चल। देखो मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, तुम जाओ, बस मेरा कोई और इरादा नहीं था, तुम जाओ। अरे मैं भी ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं भी बस तुझसे टकराई हूँ। चल। देखो बहन जी, तुम यहाँ से चली जाओ। बहन जी बोला? किसको बोला बहन जी? मैं सीरियस हूँ, तूने मुझे छेड़ दिया है, अब तू मेरे साथ चलेगा तो चलेगा। चल। देखो मेरा कोई और इरादा नहीं था, बस मैं तो यूं ही छेड़ रहा था। अरे तू यूं ही क्यों छेड़ रहा था? अब मैं चिढ़ गई, मुझे देखो बहन जी, मैं बहुत सीधा लौंडा हूँ, मुझे ऐसा मत करो। आज के बाद मैं किसी को नहीं छेड़ लगा, बस तुम चली जाओ। मुझे छेड़ देना प्लीज, छेड़ देना। अरे मैं कहाँ लेके जाऊंगा तुम्हें छेड़ के? बट टपोरी, रोज रोज तेरा यहाँ आना जाना रहता है, मुझे छेड़ता रहता है। आ छेड़ लेना। अब तो मैं छेड़ लगा बहन जी। चल गई टपोरी साला। तो वैसे दिमाग की ऐसी हो रही है। बांध बांध बांध। आज अपने खसम को भी छोड़ूंगी नहीं मैं। अगर मेरे अंदर कुछ कमी नहीं निकली ना, सोने की ऐसी कर दूंगी। आज तो गांव में जो भी दिख रहा है ना, ऐसा लग रहा है मेरा दुश्मन है, कौन से मरदूस है। दिमाग की दही बना दी मेरी बिल्कुल। आज पता करके रहूंगी कि क्या दिक्कत है। हाँ नहीं तो। अरे श्वेता बहनी, कहाँ जा रही हो? अरे कहीं ना जा रही, मैं तो अपनी जिंदगी से परेशान हो गई हूँ मेरी बहन। क्या हो गया? इतनी परेशान क्यों हो तुम? अरे बहन क्या करूं, मेरा पति हमेशा मुझे बांझ बांझ कहता रहा है। नू कह रहा कि मैं उसे बच्चे ना दे पाती। अब मैं क्या करूं? नहीं दे पा रही तो नहीं दे पा रही, लेकिन उसकी भी बात सही है। 4 साल हो गए शादी को, अब तक एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। ओहो, यूँ तो कोई बड़ी समस्या ना है। बड़ी समस्या ना है? तुझे पता मुझे पता, आए दिन तो हमारे घर में कलेश हो में। तुम्हें पता, जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरी शादी के भी 3 साल तक मुझे कोई बच्चा पैदा ना हुआ था, लेकिन मुझे एक वैद्यनी का पता चला। मैंने उनसे अपना इलाज करा, एक साथ मैंने 8 बच्चों को जन्म दिया। जानवर है क्या तू? 8 बच्चे? हाँ, 8 बच्चे। अरे मेरे कहने का मतलब ये है, उनकी दवाई में असर देखो, एक बच्चा ना, 2 ना, 3 ना, डायरेक्ट 8। तेरी कोई गलती ना, उनकी दवाई में कुछ असर ना, तुझ में कोई असर होगा। खैर अच्छी बात है, मुझे भी लेके चलो उस वैद्यनी के पास, कुछ मेरे को भी 1-2 बच्चा हो जाएगा। देखो बहनी, मैं तुम्हारे साथ ना जा सकती, मुझे अपने घर पे बहुत काम है, लेकिन हाँ मैं तुम्हें पता बता सकती हूँ। खाद गुजर गाँव है ना, उसके सामने जो बंगाली डॉक्टर है, उसके बराबर में बैठे है वो वैद्यनी। चल ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं तो डॉक्टर के पास जा ही रही थी, उस वैद्यनी के पास चली जाती हूँ। वैसे तुझे क्या काम हो गया? मुझे, मेरे 8 बालक हैं, उनकी लैट्रिन भी तो धुलनी रह गए है, पेशाब भी कराना हो गया उन्हें। हाँ तो चल तू कर ले। ठीक है श्वेता बहन, मैं चलती हूँ। ठीक है जा। गधे की बच्ची है क्या? 8 बच्चे पैदा कैसे कर लिए इसने? अरे चंपा सुन तो सही। हाँ बताओ क्या हो गया? किससे बात कर रही थी गेट पे? कौन थी? अरे मेरी सहेली थी, यो कह रही मेरे बच्चे ना हो रहे, तो जिस वैद्यनी से मैं दवाई लेकर आई थी ना, उनका पता बता दिया मैंने। अच्छा चलिए, तो ठीक करा तन्ने, पुण्य कमा लिया। अब वो मैनू कह रहा था क्या? आज मेरी छुट्टी थी, तो चल चला एक आध बच्चा और करा। ओहो नासरोए, तुझे जरा सी भी तमीज ना है। 8 बालक हो गए, तुझे जरा सी भी शर्म ना? वो लौंडा जवान हो गया हमारा, मेरा बराबर हो गया यो। अरे बस चुपचाप तुम इन बाल को सब अपने हाथ पाँव दबा लो, कहीं ज्यादा बुलवाऊं मैं तुम्हें? हाँ तो सही। 12 बनाने हैं, 12 कम वक्त। तो तू क्या हंस रहा है मम्मी पापा की बातों पे? चलो अपने काम करो। क्या बात, अब कहता एक भी गोली नहीं लगी। ए नौकरानी, अपनी वैद्यनी को बुलाइए एक बार जल्दी से। कहाँ है? इस गांव में नहीं आई क्या? ना ना, इस गांव में तो मैं कितनी बार आ गई, पर यहाँ पहली बार आई हूँ। तू जानती ना क्या मुझे? अरे हाँ मैं जानती हूँ तुम नौकरानी हो, लेकिन अपनी मालकिन को तो बुलाओ, मुझे उन वैद्यनी से बहुत जरूरी काम है। तेरे मुंह पे मार दूंगी चिमकानी सी शकल की, मैं तो वेदनी हूँ। अच्छा आप वेदनी हो, मुझे ना आपसे बहुत जरूरी काम है। मुझे ना उसने चंपा ने भेजा है। अच्छा चंपा ने भेजा? वैसे एक बात बताऊं, मैंने 2-4 दिन दवाई कहना दी, लोगों ने तो पहचान नहीं बंद कर दिया। बताओ नौकरानी से तुलना कर रहे हैं हमारी। तो मैंने आपसे कभी भी दवाई नहीं ली ना,
वो आप जानती हो ना चंपा को? हाँ हाँ, मैंने तो बच्चे करे 8। आपने बच्चे करे? अरे ना ना ना, तू गलत सोच रही है। मैंने तो बस दवाई दी थी, काम तो उसके आदमी नहीं करा था। मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। समझती बहुत है तू। बात बता, बात क्या है? वो मुझे भी वही वाली प्रॉब्लम है। कौन सी वाली? बच्चे वाली। मेरे को बच्चे नहीं होते। बच्चे आदमी में कमी होएगी फिर? मुझे ना पता किसमें कमी है, मैंने आज तक चेक नहीं करवाया, लेकिन मेरे घर में बहुत कलेजा है, मैं तंग आ चुकी हूँ। अंदर चल, मैं देखूँ तुझे। अंदर न जाने की, मैं जो देखना है यहीं देख लो। तो पागल हो रही है, देखना पड़ेगा। चल तो फिर ठीक है, हाथ ऊपर कर यहीं देख लूंगी। आदमी को तो ना कहती होगी पीछे को हट जाओ, गुदगुदी हो रही। पता चल गया। अब मैं ला रही हूँ दवाई, और गारंटी से 2 महीने के अंदर ना तू पेट से रह जाएगी। है? हाँ। कमी किसमें? तेरे में ना है कमी तो तेरे आदमी में है। कह रही थी नाक फुटक कलम चढ़ा। ला रही हूँ, मैं ला रही हूँ दवाई। ला दो, बताऊंगी अब उसे, घूसे पे घूसा बजाऊंगी जब मेरे पेट में बच्चा रह जाएगा। देख रही, नाम क्या तेरा? अनारकली। बड़ा टॉप नाम है अनारकली। इसमें है 7 गोली। अगर 1 बच्चा चाहिए तो 2 गोली खिला दियो। हाँ जल्दी बताओ। हाँ, बारिश तो तेज की आ रही है, ले अपने हिसाब से गोली खिला दियो, मगर सारी मत खिलाइयो, नहीं बहुत दिक्कत हो जाएगी। सारी नहीं खिलानी, पर जितनी खिला सकूं उतनी तो खिला सकती हूँ ना। अरे हाँ हाँ ठीक है, खिला दियो। ठीक है। और पैसे तो दे जा। पैसे जब भी दूंगे जब बच्चा हो जाएगा। हे राम, हरामजादा बोल रहा था कि मेरे अंदर कमी है, कमी खुद के अंदर निकली। और इसे मैं बताकर दवाई खिलाऊंगी तो ये खाएगा नहीं। एक काम करती हूँ, बिना बताए डाल देती हूँ। वैसे वेदनी ने कितनी दवाई बताई थी? आधी बताई थी ना। आधी का मतलब 1 बच्चा, और मैं अगर पूरी डालूंगी तो 2 बच्चे। एक काम करती हूँ, राड़ा निपटाती हूँ, सारी दवाई एक साथ डाल देती हूँ और दोनों बच्चे एक साथ पैदा। अरे 1 घंटा हो गया, तो ये पानी ले आइए ना। आई जी। ये लो पानी। ये चम्मच क्या कर रही है इसमें? पानी ना आए हो, नींबू पानी है। नींबू पानी लाई हूँ मैं आपके लिए, तो गोली जरूरी थी। नींबू पानी तो लग रहा है। तो पी के देख लो। प्यार से तो कभी सुन ही नहीं सकते मेरी बात। पी लिया। कैसा लग रहा है पानी? नींबू पानी है जी, पानी नहीं है। ले। अच्छा, मुझे नींद आ रही है, चलो सोते हैं ना। चल ठीक है। सात बजने वाले हैं। अरे सुनो, चलो उठ जाओ। उठना नहीं क्या तुम्हें? इतनी जल्दी उठा देती है ना। कौन हो तुम और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मेरा पति कहाँ है? कौन हो तुम? सुबह ही पी ले गया, तेरा पति हूँ और कौन हूँ? शर्म चले, तू मेरा पति कैसे हो सकता है? ए जी सुनो, हमारे कमरे में कोई घुस गया है। अरे किसे बुला रही है? मैं बैठा तो हूँ। पागल है, तो गोचू है, तो क्या है? तू मेरा पति कैसे हो सकता है? तूने तो मेरे पति के कपड़े भी पहने हुए हैं, और बस तू बच्चा सा, तू मेरे कमरे में घुस कैसे गया? अरे बच्चे सा कहा हूँ, तेरे पति के कपड़े पहन रखे तो तेरा पति तो हूँ। तू पागल हो गया क्या? 1 मिनट। ये देख। ये कौन है? ये तू है और कौन होता बे? ये मैं हूँ। अरे मेरी दाढ़ी कहाँ गई? मेरे बाल, चलो बाल तो है। अरे ये बता मेरा पति कहाँ है? तूने कहा किडनैप करा है मेरा पति। अरे मैंने तेरा पति कहीं किडनैप नहीं किया, मैं ही तेरा पति हूँ। बे शर्म चले, मैं कैसे मान लूं कि तू मेरा पति है? कुछ पहचान बताऊँ तेरी? बता। तेरी कमर के पीछे 3 तिल है। कितने तिल है? 3 तिल। तूने मेरे साथ कुछ रात को करा था क्या? अरे मैंने कुछ ना करा यार, मुझे पता है, मैं तेरा पति हूँ।
बात तो तूने सही की है, मेरी कमर पे 3 तिल है। तुम मेरे पति हो? हाँ हाँ मैं तेरा पति हूँ, और तो और कान्या गुला। ये बात तो तुझे और मुझे ही पता है, किसी तीसरे को थोड़ी पता थी ये बात। हाँ, ये क्या हो गया? उस दवाई का उल्टा असर तो नहीं हो गया? अब मैं कैसे बताऊं? अभी क्या नाम लिया तूने? दवाई दवाई के बारे में क्या बोल रही थी? वो मैं क्या ही बोलूं? यार इतना छोटा केस हो गया यार, मैं बच्चा बन गया। आजी वो मेरी गलती है। वो तुमने कल मुझे डांटा था ना, तो मैं वैद्यनी के पास चली गई और वहां से बच्चे वाली दवाई ले आई, और उसने मुझे आधी दवाई डालने के लिए बोला था, मैंने पूरी डाल दी। तो मुझे लगता है तुम्हारे साइड इफेक्ट हो गया और तुम बच्चे बन गए। अरे पागल औरत, बच्चे लेने गई थी या मतलब बनाने के लिए दवाई लाई थी? हाँ जी, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था वो वेदनी इतनी बेकार निकलेगी। अब मैं क्या करूं, तुम तो बच्चे बन गए। अरे चल उसके पास, और क्या, मुझे ठीक कर बा। मुझे तो शर्म आ रही, मैं लेके जा रही तुम्हें, तुम खुद चले जाओ। अरे चल साथ चल मेरे। हाँ सही कह रहे हो, तुम्हें संभालेगा कौन? अरे तुम तो कुछ ज्यादा ही छोटे हो गए, इतने तो मैं घुटने तक ही थे। मतलब तुम जो चलो चल चल। आराम से, आराम से चलो 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 चलो। एक तो सुबह सुबह फिर बारिश हो गई, समझ में ही नहीं आ रहा कुछ। समझ में नहीं आ रहा कुछ, तेरे वजह से मैं बच्चा बन गया, वरना मैं ये दिन देखने नहीं पड़ते अगर मैं बच्चा नहीं बनता तो। क्या करूं, तुम ही ताने देते थे कि मैं बांझ बन गई हूँ, मेरे से बच्चे नहीं करे जाते। अगर तुम मुझसे लड़ते नहीं ना, तो ना मैं वेदनी के पास जाती और ना मैं तुम्हें दवाई देती। अगर मैं ठीक रहूंगा ना, फिर सोच लिए जिस पे कैसे कैसे धारा लगाऊंगा, तो याद रखे कि जेल में सड़ेगी पूरी रात। अरे ठीक हो जाओगे, चलो। अरे जल्दी जल्दी चलो, छोटे क्या हुए, पैर भी छोटे हो गए तुम्हारे, यही खड़े हो जाओ। हाँ तो गया। एक वेदनी बाहर को आ। बे कौन? बे क्या मामला भाई? तुम कौन और वेदनी कहाँ है? मुझे वेदनी से बात करनी है अभी क्या अभी? अरे वैद्यनी अपनी नानी के गई है, उनके बालक हुआ था छोटा। बालक हुआ था छोटा? उस छोटे बच्चे के चक्कर में ना मेरा पति छोटा हो गया है। देखो इसे, बता दियो उसको, उस पे केस करवाऊंगी मैं। अरे क्या हो गया, ऐसा केस वेस कहाँ पे करवाएगी? उससे बच्चे की दवाई लेकर गई थी मैं, बच्चे तो हुए नहीं, मेरा पति बच्चा हो गया, बताओ। अबे यार फिर इनने गलत दवाई दे दी। अरे तू उसके धोरे दवाई लेने आई क्यों थी? क्योंकि वो वेदनी है, वेदनी से ना लूं तो किससे लूं? अरे उसके सिर में दर्द रहे, दे दी होगी गलत दवाई। क्यों भाई, अब से पहले किसको दवाई खराब दे दी उसने, जो उसने मुझे ही दी? अरे तू तो अपनी सुना रही है, अभी कुछ साल पहले एक औरत आई थी, एक बच्चे की जगह 8 बच्चे हुए, ऐसी दवाई दे दी उसे। अच्छा, तो उस औरत ने तो मुझे बताया था कि मैं यहाँ आकर उससे दवाई ले जाऊं। अरे वो तो 7 बच्चे अपने यहाँ को ले आई थी, तुम रखो, बड़ी मसा पीछा छूटा है। अब क्या करूं मैं, मेरा पति कैसे रहेगा क्या? अच्छा ये पति है तुम्हारे? मेरे पति तो है जब से मैं क्या गीत गा रही थी। अब आई मेरे कहानी समझ में थोड़ी थोड़ी। चलो मैं इन्हें दवाई खिलाता हूँ, ये ठीक हो जाएंगे। सच में ठीक हो जाएंगे ना? अरे 13 नंबर की दवाई ऐसी है, पूरे बुरे मरीज को भी ठीक कर दे। मेरा पति बुरा थोड़ी है, मेरा पति तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप एक कृपा कर दो, मेरे पति को पति बना दो। ठीक है आओ भाई। हे भगवान, मेरा पति पति बन जाए, बच्चा ना रहे। मैं तो बड़ी परेशान हो रही हूँ। बच्चे की दवाई क्या लेने आई, मेरा पति बच्चा बन गया। पता नहीं कब तक आएंगे। लो जी ये रहे तुम्हारे पति। आगे मेरा पति। ये मेरा पति क्या? अरे हाँ यही तो तुम्हारे पति, देखियो शर्ट भी बोई है, बाल भी बोई है, बस ये नाक पे चोट लग गई दवाई खिलाते हुए। ये तो मुझे पहचान भी नहीं पा रहा। ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति मुझसे भी लंबा है। कैसी बात कर रहे हो, इससे अच्छा तो तुमको पुराना वाला ले आओ, जाओ। अरे मैंने 13 नंबर की दवाई खिलाई है, यही है तुम्हारा पति। तुम मेरे पति हो? हाँ तो कर रहा, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा इस पे, ये मेरा पति नहीं है। तुम मेरे पति हो? मैं यकीन नहीं मान सकती है मेरा पति है, मुझे मेरा पति लाके दो। अरे मैं तुम्हारा पति कहाँ से ला के दूं, यही तो तुम्हारा पति है, मैंने 13 नंबर की दवाई तो खिलाई है बस। एक तो करमजली वो और उत्ते नासपीटा तू, तुम दोनों ने मेरा पति खराब कर दिया। छोटा सा बच्चा बना दिया तुमने से। यो तुम्हारा पति ना है? नहीं है। तो रुको फिर मैं दूसरी दवाई ला रही हूँ। आप कौन सी लाओगे?
अरे ला रही हूँ 18 नंबर की। आप मेरे पति हो? लो भाई, ये वाली दवाई खाओ। मेरा पति कहाँ है? मुझे क्या पता, मैंने तो दवाई खिलवाई थी, अभी यही था। अब मेरा पेट क्यों फूल गया? अरे मुबारक हो, वो बच्चा आपके पेट में पहुंच गया। क्या? क्या ना, 12 साल से मेहनत कर रहा था 18 नंबर की दवाई पे, पहली बार सही काम करा। तेरे बहन के ओए 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 ओए, रोजी रोटी में मत जाइए। तुझे मैं ही मिली थी क्या एक्सपेरिमेंट के लिए? अरे एक्सपेरिमेंट ना, नसीब समझ अपना, बच्चों और पति दोनों एक में मिल लिया। तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं, तेरे ऊपर केस लगवाऊंगी। मेरा पति, मेरा बच्चा, क्या घोटाला कर दिया तूने? अब इंतजार कर ले 9 महीने का, पति बच्चा दोनों मिल जाएंगे। मतलब पहले मैं उसे करूं, फिर मैं उसे पालूं? हाँ, पागल हूं मैं? करना पड़ेगा, अब तो पेट में पहुंच गया, मैं चलूं? अरे रुक जा। चंपा, तेरा सूरमा बनाऊंगी।